चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव का घोषणा कर दिया गया है और पूरे भारत में चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम आपसे कुछ विशेष बातचीत करने आए हैं जो बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा और बहुत लोगों को अच्छा भी लगेगा। मेरे बातों को प्लीज़ आप सभी ध्यान से सुनिएगा और एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं छोटी मुँह बड़ी बात करने जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा कि आज का मेरा मुद्दा क्या है। आज आप देखते हैं भाजपा की सरकार अपने आप को हिंदूवादी सरकार बता रही है। सही बात है, भाजपा हिंदुओं की सरकार है। या भाजपा में जो मोस्टली आप लोग देखते होंगे, भाजपा के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम जो है कि हिंदुस्तान को पूरा हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। हम भी उसका समर्थन करते हैं क्योंकि मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और हम भी चाहते हैं कि हम हिंदू हैं तो हमें भी गर्व है अपने आप पर जो हम हिंदू हैं। लेकिन हम हिंदू का भजन करते हैं, हम हिंदुओं की सरकार है, ये वो 9-17 हम करते हैं, लेकिन काम भी तो हिंदुत्व वाला होना चाहिए। आपने राम मंदिर बनाया, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा लगा। आपने 370 हटाए कश्मीर से, वो भी आपका सराहनीय कार्य है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन भारत के सभी हिंदू गौ को माता मानते हैं, आप भी जानते हैं। और गौ सेवा जो है कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। अब हम इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर गाय मांस का सप्लायर है। गौ के मांस को विदेशों में भेजने वाला दुनिया का सबसे तीसरा देश है, जो सबसे बड़ा देश है वर्तमान डाटा के अनुसार। पहला नंबर ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया पहला दूसरा नंबर पे है, तीसरा में भारत। ऐसा क्यों? अब हम कोसी सीमांचल की बात करते हैं। आप चलिए जाइए मोदी जी का गुजरात में एक बार आप गूगल करके देखिएगा कि गौ मांस का उत्पादन कितना बढ़ा हुआ है। फिर आप आ जाइए, हम कोसी सीमांचल से हैं, फिर आते हैं कोसी सीमांचल की बात। हम अपना अररिया चलिए, अररिया के फॉरबिसगंज, सिमराहा। यदि आप सभी कटिहार क्या अररिया से जोगबनी जाते होंगे यदि ट्रेन से, तो वहाँ पे ट्रेन पे इतनी बदबू आती है। मांस फैक्ट्री है सिमराहा के आसपास। यदि आप जो भी लोग ट्रेवल किए होंगे उसको ये चीज़ का एहसास होगा कितना ट्रेन पे बदबू आता है। और वहाँ के सांसद कौन है? बीजेपी के सांसद हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बस जानिए बीजेपी के सांसद हैं। विधायक कौन है? बीजेपी के विधायक है, जहाँ पे मांस फैक्ट्री का उद्योग है। और क्या गौ मांस फैक्ट्री, क्या सांसद विधायक होते हुए भी आप उसको बंद नहीं करवा सकते हैं? और आप हिंदू का जश्न मनाते हैं जब हिंदू की सरकार है, बंद भी क्यों करवाइएगा? वर्तमान समय में इलेक्शन का जो चंदा लेने का जो अभी आपने देखा होगा, तो पाकिस्तान से भी मोदी जी को चंदा आ रहा है, आप देखे होंगे। और आप कल का हमने न्यूज़ में देखा था कि 250 करोड़ कुछ ऐसे करके चंदा गौ मांस जो कि बाहर में लेते हैं उन सब कंपनियों ने भेजे हैं बीजेपी को। अब बीजेपी वाले आप हल्ला करते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो गौ मांस से जो अर्निंग किया हुआ धन है उसको आप इलेक्शन में क्यों यूज करते हैं? आप उसका बहिष्कार करो ना मेरे भाई, तब ना हम समझेंगे आप प्योर हिंदुत्व की सरकार हो। आप चाहते हो कि गौ मांस जो फैक्ट्री चलाता है उसका उद्योग बढ़े, वो अधिक मात्रा में गौ का मांस का सेवन करे,
लोगों में अधिक मात्रा में बेचवाए, आप लोग भी उसका ज़्यादा सप्लाई करो, तब ना वो आपको हर एक साल इलेक्शन में, जब भी इलेक्शन आवे, उसमें आपको चंदा करेगा। हम भारत के हर एक हिंदू से अपील करना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आप भी सोचें मेरे बातों को। हम किसी भी धर्म और किसी भी जाति का प्रचार नहीं करना चाहते हैं, या किसी के भी हम धर्म का विरोध नहीं करना चाहते हैं। भारत जो अपना है, भारत में सभी धर्म को समान प्राधान्यता है, धर्मनिरपेक्ष। यदि भारत का संविधान पढ़िएगा तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी भी धर्म को जो है कि हीन दृष्टि से नहीं देखा गया है। लेकिन ये चीज़ कितना गलत है, आप गौमांस फैक्ट्रियों से चंदा लेते हो, धिक्कार है आप पे और आपके नेतृत्व पे। और हम सबसे पहले अपना कोसी सीमांचल अररिया में कहते हैं, जो कि सांसद जी हैं, जो कि हम लोग हिंदुत्व के नाम पे वोट दे देते हैं, वो फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। और जो भी लोग उस आसपास के हैं वो वहाँ के स्थिति को देखते हैं, आप एक बार ज़रूर उस पर आवाज़ उठाइए। और आप वोट जब देने जाइए, देखिए अभी इलेक्शन का समय है, महीना 2 महीना बचा हुआ है, इलेक्शन तारीख ऐलान हो गया है। और पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं वो समझ के वोट करते हैं। लेकिन मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन जो क्या कहते हैं कि जो अशिक्षित समाज के लोग हैं, जहाँ पे शिक्षा की कमी है, वो लोग ज़्यादा धर्म के नाम पे वोट करते हैं। एक बात आप जानिएगा, जब राजनीतिक में धर्म आ जाए, और धार्मिक राजनीतिक कभी भी उस समाज का विकास नहीं कर सकता है, याद रखिएगा इस बात को। धार्मिक राजनीतिक कभी भी राष्ट्र का विकास नहीं कर सकता है, और जो भी पार्टी धर्म की राजनीति करे वो आपका विकास कभी नहीं कर पाएगा। इसको हमेशा याद रखिएगा। आप धर्म के नाम पे वोट देते हो और ढूंढते हो कि विकास हो अपने क्षेत्र का, सही स्कूल बने, सही हॉस्पिटल हो, थाना में धांधली नहीं हो। आप धर्म के नाम पे वोट देते हो, आप जाति के नाम पे वोट देते हो, आप चाहते हो ब्लॉक में आपसे घूस नहीं लिया जाए। लिया जाएगा। जब तक आप जाति, धर्म और मजहब के नाम पे वोट देते रहोगे, तब तक आपसे जो है कि थाना, ब्लॉक, जितने भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, जहाँ पे भी आपको काम पड़ते हैं, सभी जगह घूस लिया जाएगा। एक बात बताइए, कौन थाना में घूस नहीं लिया जाता है? कौन मामला में घूस नहीं लिया जाता है? आप बोलो। क्या संविधान में लिखा हुआ है कि पुलिस को आप केस करने जाओ तो उसको पैसा दो, घूस दो? 2 आदमी लड़ते हैं, एक आदमी पैसा जो पावरफुल होता है, क्यों? क्योंकि आपने वैसा सरकार का गठन किया है। आप अभी इलेक्शन का समय है, एक एक पार्टियां एक एक रैली में कितना कितना खर्च करती है पता है? अभी देखे होंगे 2 रुपया पेट्रोल का दाम मोदी जी कम कर देते। क्या हो गया इलेक्शन के समय में ये सब करके? जो जनता समझदार नहीं है, आप उसको क्या करते हो? 2 रुपया कम कर दिए, क्या हो गया? इससे पहले करते, आप इलेक्शन से पहले करते। तो हम आप सभी जनता जनार्दन, हम सभी भारत के नागरिक, बिहार के नागरिक, कोसी सीमांचल के नागरिक से हम एक ही अपील करना चाहेंगे, आप वोट उसे ही दो जो आपके काम आए, जो आपके सुख के घड़ी में ना आ पाए, लेकिन दुख के घड़ी में आपके साथ जरूर रहे। आप उसे वोट मत करो जो टिकट लेके आ जाए, जो कोई भी बड़ा पार्टी टिकट दे दे उसको, और आप देखो ये उसका सिंबल पे आया है, चाहे वो कैसा भी नेता हो, आपके समाज का भ्रष्ट नेता ही क्यों नहीं हो, भ्रष्ट आदमी ही क्यों नहीं हो, उसको यदि टिकट दे दिया गया, आप उसको अपना सांसद विधायक चुन लेते हो। ऐसा मत कीजिए प्लीज। आप वोट उसे, जो भी पार्टी के लोग आए, जो भी लोग आपसे वोट मांगने, आप वोट उसे ही देना, भले वो हार ही क्यों नहीं जाए। आप वोट उसे ही देना जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा हो। आप वोट उसे कभी मत देना जो जाति, धर्म, मजहब की बात करता है और सुख दुख में आपके साथ खड़ा न होता।